हमारे साथ में जदमका पाल हैं, जेपीसी के चेयरमैन हैं। वक्त पर जो बनी हुई है और पहली बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण है पाल साहब ये जो पहली बैठक होने जा रही है वक्त संशोधन को लेकर जेपीसी की? नहीं, सवाल बैठक का नहीं, सवाल ये है कि एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया, सरकार ने इसको स्वयं जेपीसी को रेफ़र किया। इससे साफ है कि इस एक्ट को या इस रिफॉर्म को लाने के पीछे उद्देश्य ये है कि उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से उसका फ़ायदा आम माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक के लोगों को मिले, पसमानदा लोगों को मिले, ख़वातीन को मिले, बच्चों को मिले। और उसी पे जो एक्ट आया है उस एक्ट में सभी हमारे सत्ता पक्ष और अपोजिशन के लोग थ्रेड एंड वेयर उसको डिस्कस कर सकें और ठीक से डिस्कस करके एक कम्प्रहेंसिव एक्ट या बिल ले आएँ। उसके लिए कल से मीटिंग शुरू। आपने एक अहम बात कही कि पसमानदा को, ख़वातीनों को और बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, ये किस तरह से आपके उसमें शामिल है? मतलब क्या वाकई इस एक्ट में ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, एक्ट तो लाया गया इसीलिए कि जो भी कोई भी व्यक्ति वक्फ करता है तो वक्फ किस लिए करता है? द नेम ऑफ द गॉड, फॉर द 3 पर्पजेज, फॉर रिलीजन, फॉर पायस पर्पजेज, फॉर चैरिटेबल पर्पजेज। तो उस पर्पजेज में कहीं ना कहीं आखिर शिकायतें आ रही थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी को लोग खुर्द बुर्द करते हैं या उस प्रॉपर्टी का लाभ आम मुसलमान को नहीं मिल पा रहा है, बहनों को नहीं मिल पा रहा, महिलाओं को नहीं मिल पा रहा, बच्चों को नहीं मिल पा रहा। इसलिए एक्ट आया। और इस एक्ट में जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रही थी सरकार, तो आपने पहली बार देखा हो कि किसी बिल की एडमिसिबिलिटी पे 3 घंटे डिस्कशन हुआ। जितना बिल पे डिस्कस होता है, इसका अंदर सरकार चाहती है कि ये बिल अच्छे से अच्छा बिल हो, जो देश के हित में हो, आम अल्पसंख्यकों के हित में हो, लोगों के हित में हो। उस दिन भी स्पीकर साहब ने सबको सुना। मंत्री ने क्लियर कट जवाब दिया कि हमारा इस बिल को लाने के पीछे केवल पर्पज़ ये है कि हम वक्फ को किस तरीके से और मजबूत कर सकें, वक्फ की प्रॉपर्टी से जिस पर्पज़ के लिए किसी ने डेडिकेट किया है उसका लाभ उस समुदाय को मिल सके, सीधा पर्पज़ है। तो यूपी से हैं, बस्ती के रहने वाले हैं आप, अपने प्रशासन को अच्छे से देखा समझा है। वो कलेक्टर राज का अंदेशा जता रहे हैं जो मुस्लिम पक्ष यहाँ कि कलेक्टर राज आ जाएगा, सर्वे अरवे हर चीज़ में कलेक्टर होगा उसमें शामिल। अब देखिए, लगता है आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे देश में लैंड का कस्टोडियन कौन है और आखिर आपका बैनामा होता है, दाखिल खारिज होता है, नहीं होती है। तो आज भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव का आर्गन है। वो आज किसी की सरकार हो तो उससे ज़्यादा कोई कस्टोडियन तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसकी जिम्मेदारियां जवाबदेही भी है। आज नहीं तो कल भी उसकी जिम्मेदारी होगी अगर कहीं कोई कुछ करता है। तो आज आप देख रहे हैं कि उस आज भी जितने पूरी लोगों के पास अपनी संपत्तियां हैं, उसकी रखरखाव, उसके फैसले, उसके सब चीज़ों का की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। तो कलेक्टर तो एक इंडिपेंडेंट है। क्या कलेक्टर किसी पार्टी का व्यक्ति है? क्या हर राज्य में एक ही सरकार है? सरकारें बदलती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। कलेक्टर को अगर लाया गया तो एक परमानेंट जो एक जवाबदेह है सरकार की तरफ से, तो वो मतलब उसमें होगा। आज होता है कि भाई इसकी प्रॉपर्टी के सर्वे करने में इसमें सब चीज़ों में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कलेक्टर तो एक परमानेंट आर्गन, एग्जीक्यूटिव आर्गन है, संवैधानिक आर्गन है। आखिर उस संविधान के 3 आर्गन है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो उस आर्गन को दिया है तो इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंट होगा। तो गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने की जो बात है, डिस्कस जेपीसी में होगा। कब तक आप ये दे देंगे, इसकी रिपोर्ट कब तक दे देंगे एक आइडिया से? अगले सेशन के फर्स्ट वीक तक, जो स्पीकर साहब ने जिम्मेदारी दी है, दे देंगे फर्स्ट वीक तक। तो हमारे साथ में जदमका पाल हैं, जेपीसी के चेयरमैन, बताते हुए कि इस बिल का क्या महत्व है और ये भी कहते हुए कि अगले सेशन की शुरुआत में ही इस रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.